हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड टॉप वीडियोस के नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस दौर में सभी को ऐसी चीजें चाहिए जो भले थोड़ी महंगी हो पर लंबे समय तक टिकनी चाहिए। ज्यादातर लोग ब्रांडेड कंपनियों की चीजें लेना पसंद करते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि ब्रांडेड चीजें लेना एक स्टेटस सिंबल है। अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो तो आप ब्रांडेड कंपनियों की चीजें लेना पसंद करोगे। और क्यों ना खरीदे। ब्रांडेड चीजें लंबे समय तक काम भी आती है और वे बनाई भी अच्छी तरह से जाती है। भारत में कई लोगों को बहुत सारी कंपनीज के बारे में गलतफहमी है कि वे बड़ी ब्रांड कंपनियां भारत के बाहर की है। पर अगर मैं आपको कहूं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें उपयोग कर रहे हो उसमें से बहुत सारी कंपनीज भारतीय है। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी 10 बड़ी कंपनियां जो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। 10वें स्थान पर है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। यह कंपनी पहले ब्रिटिश कंपनी थी। यह कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद भारतीय सरकार को ऐसी बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग कर सके। फिर 1952 में रॉयल एनफील्ड को चुना गया। 1954 में भारत सरकार ने रॉयल एनफील्ड को 800 बाइक्स बनाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद यह कंपनी ने 1955 में भारत की कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ जुड़ गई और 1962 के बाद यह कंपनी संपूर्ण भारतीय ब्रांड बन गई। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल आज भी लोकप्रिय है। इसके बाद 1994 में यह कंपनी आइचर ग्रुप के साथ जुड़ गई और आज यह कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी बाइक्स बेचती है। 9वें स्थान पर है पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक प्रसिद्ध मेंस फैशन वेयर ब्रांड है। इसके नाम की वजह से लोगों में यह गलतफहमी है कि यह एक ब्रिटिश ब्रांड है। वैसे आपका यह मानना गलत नहीं है। पीटर इंग्लैंड ब्रांड की शुरुआत 1889 में लंदनडरी, आयरलैंड में हुई थी। यह ब्रांड बोअर वॉर के समय पर सैनिकों को खाकी ट्राउजर बना के देती थी। इसके बाद सन 2000 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा यह कंपनी को खरीद लिया गया। इसके बाद से इसके कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं और यह कंपनी दुनिया के 300 से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है। 8वें स्थान पर है जैगुआर। जैगुआर कंपनी का नाम सुन के यही लगता है कि यह लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी विदेशी ही होगी। यह कंपनी की शुरुआत सन 1922 में स्वॉलो साइड कार कंपनी के नाम से की गई थी। उसके बाद 1933 में इसे जैगुआर नाम मिला। यह कंपनी पहले फोर्ड मोटर्स के पास थी। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी को सन 2008 में 9,200 करोड़ में टाटा मोटर्स द्वारा खरीद लिया गया। यह करार आज तक भारतीय ऑटो सेक्टर का सबसे बड़ा करार था। तब से यह कंपनी भारत में और विश्व के हर एक देश में अपना कारोबार चला रही है। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान जैगुआर के डी टाइप मॉडल को 158 करोड़ में एक धनिक ने खरीद लिया था। 7वें स्थान पर है एमआरएफ। एमआरएफ दुनिया की सबसे बड़ी टायर उत्पादक कंपनियों में से एक है। एमआरएफ की स्थापना 74 साल पहले मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से की गई थी। यह कंपनी पूरे दुनिया में अपना कारोबार चला रही है। यह कंपनी भारत के हर प्रमुख बाइक उत्पादकों के साथ जुड़ी हुई है। 1946 से 1952 तक यह कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाती थी। उसके बाद एमआरएफ अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी। भारत में एमआरएफ के टोटल 6 मैन्युफैक्चरर प्लांट मौजूद है। इसके अलावा एमआरएफ कन्वेयर बेल्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी बनाती है। एमआरएफ को टायर बनाने की लोकप्रियता के कारण बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इनके संस्थापक के.एम. मामेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6ठे स्थान पर है लैक्मे। लैक्मे भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी और तब से ही यह कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रही है। लैक्मे को दुनिया के 70 देशों से भी ज्यादा में पसंद किया जाता है। यह ब्रांड का नाम फ्रांस की मशहूर ओपरा सिंगर लैक्मे के नाम पर रखा गया था। 2016 में लैक्मे मोस्ट ट्रस्टेड इंडियन टॉप 40 ब्रांड्स में शामिल थी। यह कंपनी टोटल 300 जितनी प्रोडक्ट्स बनाती है। 5वें स्थान पर है गोदरेज। गोदरेज ब्रांड भारत की सबसे पुरानी ब्रांड्स में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ यह कंपनी बड़ी होती गई और अलग अलग क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू किया। गोदरेज कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है।
गोदरेज विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, होम अप्लायंसेस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग बिजनेस में शामिल है। और यह कंपनी की प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर एक देश में बेचा जाता है। चौथे स्थान पर है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर वाहन बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी को पहले हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हुई थी। उस समय पर इसे हीरो के नाम से जाना जाता था। कंपनी पहले जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बेचा करती थी। उसके बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। हीरो होंडा अपनी कम कीमत और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गई। 2001 तक यह कंपनी बहुत बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। 2010 में निजी कारणों की वजह से यह कंपनी होंडा से अलग हो गई और तब से हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जानी जाती है। यह कंपनी भारत की ही नहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर उत्पादक कंपनी है। यह कंपनी का भारत में मार्केट शेयर 46% है। तीसरे स्थान पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल का उत्पादक कंपनी है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। यह कंपनी की स्थापना सन 1945 में दो भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद ने साथ मिलकर की थी। शुरुआत में यह कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और उसके बाद यह कंपनी का नाम महिंद्रा रख दिया गया। यह कंपनी कार्स के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता भी है। यह कंपनी की कार्स को दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा जाता है। दूसरे स्थान पर है विप्रो। विप्रो कंपनी भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक है। विप्रो की स्थापना सन 1945 में मोहम्मद प्रेमजी द्वारा की गई थी। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स नाम से की गई थी जिसे बाद में विप्रो नाम दे दिया गया। यह कंपनी पहले मात्र रिफाइंड ऑयल्स ही बेचती थी, पर 1966 में मोहम्मद प्रेमजी के निधन के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कारोबार संभाला और अपने कार्यकाल में वे इस कंपनी को बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले गए। आज विप्रो अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्र जैसे कि पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, आईटी सर्विस और कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। प्रथम स्थान पर है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने टाटा की एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की होगी। यह कंपनी की स्थापना सन 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। टाटा कंपनी आज भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में अपना कारोबार कर रही है। टाटा कंपनी को सबसे ज्यादा आगे ले जाने वाले व्यक्ति श्री रतन टाटा है। टाटा कंपनी मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र जैसे कि टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर सर्विस, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा विस्टारा एयरलाइंस, टाटा क्लिक होम अप्लायंसेस, टाटा आईटी सर्विस, टाटा होटल बिजनेस, टाटा रियल एस्टेट और टाटा टेलीकॉम आदि अलग अलग क्षेत्रों में सफलता से कार्य कर रही है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में टाटा के ऑफिस मौजूद है। इस कंपनी के विशाल होने का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि 2019 में इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। आपको जान के हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 2018-19 का टर्नओवर $118 बिलियन यानी कि 7,92,710 करोड़ था। तो दोस्तों यह थी भारत की सबसे बड़ी 10 कंपनियां जो भारत की है और भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों कमेंट में बताएं कि इन सब में से आप कौन कौन सी ब्रांड्स यूज करते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।